नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में चैप्टर 2 डिस्क्रीट वेरिएबल एंड मींस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अब तक हमने स्टडी किए। इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल सम्स। Previous session was about this mean and variance of random variable. Mean is known as symbolically presented as mu, that is e of x, expected value of variable x, and it is find out as sigma x into px. And mean अगर पूछा है तो mu और symbolically e of x and formula is sigma x into px. If variance is sigma square v of x and its formula is e of x square minus e of x the whole square. So final product is sigma x square into px minus sigma x into px the whole square. Sigma x square into px minus sigma x into px the whole square. यानी इसके लिए हमें चार कॉलम प्रिपेयर करने हैं, x px x into px and x square px। ये चार कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी अगर अप टू वेरिएंस कैलकुलेशन करना है। x तो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू है, p of x means its probability, its multiplication is x into px and x square into px. One important result is to be used is sigma px is equal to 1, means addition of probability for all value of random variable x. Its total is always 1, means sigma px is equal to 1. अब इसके क्वेश्चंस हमने प्रीवियस सेशन में देखे थे, वहीं से आगे एक्सटेंशन करते हैं इसका। एक्सरसाइज 2.1 में लास्ट सेशन वाज अप टू क्वेश्चन नंबर 6. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 where 4 red balls and 2 blue balls, means total 6 balls. Now selection of 3 balls is there. 3 balls are randomly selected without replacements, means simultaneous withdrawal is there. So all possible outcomes of selecting 3 balls out of 6, n is equal to 6c3. 6c3 है यानी 6 into 5 into 4 upon 3 into 2. So 3 2 6 कट होके 5 into 4 20. तो 20 है, n की वैल्यू 20 है। अब हमें x ऑब्टेन करना है, x डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स। हमें x यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट प्रिपेयर करना है। टोटल आउटकम से उसके 20, तो x की वैल्यू की रेंज क्या होगी, ये सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। x डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नाउ 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड, 3 बॉल्स। अब हमारे पास यहाँ पे 4 रेड बॉल्स है एंड 2 ब्लू बॉल्स है, यानी ब्लू बॉल्स 2 है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स एटलीस्ट 1 तो आएगा ही, कम से कम एक रेड बॉल का आना तय है, क्योंकि 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड और ओनली 2 ब्लू बॉल्स आर देयर, सो एटलीस्ट 1 रेड बॉल इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। सो इफ x डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1, 2 and 3, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी 1, 2 and 3। नंबर ऑफ रेड बॉल्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यू 1, 2, 3, उसका प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, अगर 1 रेड बॉल है तो 4c1 इंटू 2 ब्लू बॉल्स होंगे, क्योंकि हमें 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं, तो 2c2, 4c1 इंटू 2c2 अपॉन 20, 4c1 होगा 4, 4c1 4, 2c2 1, 4 इंटू 1 यानी 4/20। सेकेंड मीन्स 2 red balls for x equals to 2, it will be 4c2, क्योंकि हमारे पास 4 red balls है, 4c2 into 1 blue ball यानी 2c1 upon 20, 4c2 होगा 4 into 3/2, 4 into 3/2 that is 6 और 2c1 होगा 2 यानी 6 into 2 होगा 12/20। 3 red balls means out of 4 3 to be selected यानी 4c3 and 0 blue balls यानी into 2c0 upon 20, 4c3 is 4, 2c0 is 1, so 4 into 1 4/20। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी का आंसर उसका 4/20 for 1 red ball, 12/20 for 2 red balls and 4/20 for 3 red balls। इसका टोटल होगा सिग्मा px इक्वल्स टू 1। हमें पूछा गया क्वेश्चन में मीन के बारे में, और मीन की फॉर्मूला है सिग्मा x into px। Now this x is to be multiplied with this px, so 1 into 4/20 4/20, 2 into 12/20 is 24/20, 3 into 4/20 is 12/20,
4 + 24 + 12 इज 40/20, यानी आंसर आएगा 2. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेड बॉल्स, व्हेनेवर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी आंसर आएगा मीन का. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेड बॉल्स यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, एंड इट्स आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बैलेंस कॉइन हैज 2 साइड, one is head and second is tail. Now a coin is tossed for either a head or 5 tails. ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे इस केस स्टडी में ये चीज समझनी है कि coin is tossed, a balanced coin has 2 sides, head and tail, and equal probability for both the side, half, 1/2, 1/2. Now this coin is tossed, either a head is obtained or up to 5 tails. यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो होंगे 5 ट्रायल पे एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा. एंड x डिनोट्स हियर, x डिनोट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टॉसेस, हियर मैक्सिमम 5 टॉसेस. तो उसके लिए पहले पॉसिबल आउटकम समझते हैं एक्सपेरिमेंट के. हेड अगर ऑब्टेन किया जाए या तो 5 टेल्स, वहां तक एक्सपेरिमेंट एक्सटेंड करना है, तो आइदर हेड इज ऑब्टेन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर नहीं हुआ तो टेल के बाद सेकंड अटेम्प्ट में, और अगर नहीं हुआ तो 2 टेल के बाद थर्ड अटेम्प्ट में, नहीं हुआ तो 3 टेल्स के बाद फोर्थ अटेम्प्ट में, और अगर नहीं हुआ तो 4 टेल्स के बाद 5th अटेम्प्ट में हेड्स मिलेगा हमें, या तो अगर हेड नहीं भी आया तो 5 टेल्स हो जाएंगे. यानी 5 टॉसेस मैक्सिमम है. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है टॉसेस की, नंबर ऑफ ट्रायल्स की, वो है 5. यानी 1 2 3 4 5. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स रेंजेस फ्रॉम 1 to 5, मीन्स 1 2 3 4 5. तो हम यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चार्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया है मीन के बारे में, वेरिएंस भी कैलकुलेट किया है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है यहाँ पे. तो सबसे पहले आउटकम, अगर आउटकम एच है यानी फर्स्ट ट्रायल में ही रिजल्ट मिल गया है, तो फर्स्ट ट्रायल में रिजल्ट आया है. नाउ एज यू नो दैट इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, देन आउटकम इज एसर्टेन एज आउटकम रेस टू नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कॉइन के 2 आउटकम है, रेस टू नंबर ऑफ ट्रायल्स. अगर 2 आउटकम है हेड एंड टेल, और कॉइन को एक बार टॉस किया जा रहा है, तो 2:1 यानी 2 आउटकम है. अगर 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 2:2 यानी 4 आउटकम है. अगर 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 2:3 8 आउटकम्स है. अगर 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो 2:4 16 आउटकम्स है. अगर 5 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 2:5 32 आउटकम्स है. तो इस तरह से हमें यहां पे समझना होगा प्रोबेबिलिटी कंपटीशन के लिए, अगर के हेड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया है तो 2 में से एक रिजल्ट है उसका, इसलिए वो होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. अगर दूसरे अटेम्प्ट में आया है तो 2 ट्रायल के लिए टोटल आउटकम होंगे 4. 2 ट्रायल के लिए टोटल आउटकम होंगे 4, और 4 में से एक फेवरेबल आउटकम है TH, क्योंकि 4 आउटकम है HH, HT, TH एंड TT, उसमें से एक ही फेवरेबल आउटकम है TH. तो 1 out of 4 यानी प्रोबेबिलिटी इज 1/4. नाउ दिस इज इफ इट इज H appears in a third attempt, third trial, TTH. So 3 ट्रायल्स के टोटल आउटकम से 8, और 8 में से एक आउटकम आया यानी उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8. अगर चौथी बार में हेड्स आया है यानी 4 ट्रायल्स हुए, तो 2:4 यानी टोटल है आउटकम्स उसके 16 में से ये एक आया है यानी 1/16. और अगर 5th ट्रायल में H आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसके 5 ट्रायल यानी 2:5 यानी उसके टोटल आउटकम है 32. तो ये एक रिजल्ट TTTTH की प्रोबेबिलिटी 1/32. और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो एक्सपेरिमेंट विल गेट ओवर विथ 5 टेल्स. तो 5 टेल्स के लिए यहाँ पे ये भी एक आउटकम है आउट ऑफ 32, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/32. सो 1/32 प्लस 1/32 इज 2/32 एंड इट्स आउटकम इज 1/16. अब अगर हम पैटर्न को देखें तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड 1/16. तो बेस सेम करते हैं कैलकुलेशन के लिए. 16 लाने के लिए ये 1/2 है तो हो जाएगा 8/16. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 1/4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 4/16. ये 1/8 है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2/16. यहाँ पे ऑलरेडी 1/16 है और 5 के लिए भी 1/16 है. तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा फॉर वेरिएबल एक्स
1 के लिए 8/16, 2 के लिए 4/16, 3 के लिए 2/16, 4 के लिए 1/16 एंड 5 के लिए 1/16. नाउ x into px फॉर मीन, तो 1 into 8/16 is 8/16, 2 into 4/16 is 8/16, 3 into 2/16 is 6/16, 4 into 1/16 is 4/16, 5 into 1/16 is 5/16. And for variance, this x into px is to be multiplied with x to ascertain x square into px. यानी x square into px के लिए x into px को x के साथ वापस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो x into px 8/16 into 1 8/16, 8/16 into 2 16/16, 6/16 into 3 18/16, 4/16 into 4 16/16 and 5/16 into 5 is 25/16. x into px का टोटल है 31/16 and x square into px का टोटल है 83/16. Mean mu is expected value of random variable x is sigma x into px and its answer is 31/16. तो 31/16 हमें मीन का आंसर मिलेगा. उसके बाद वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज v of x and its formula is e of x square minus e of x the whole square, means sigma x square into px minus sigma x into px the whole square. तो सिग्मा x square into px की वैल्यू है 83/16 माइनस सिग्मा x into px the whole square यानी 31/16 का स्क्वायर. अब यहाँ डिनोमिनेटर में 16 है जिसका स्क्वायर होने वाला है, तो यहाँ 83/16 में भी 16/16 करते हैं ताकि बेस सेम आ जाए दोनों साइड पे. सो 83/16 इंटू 16/16 माइनस यहाँ पे 31 का स्क्वायर है 961 और 16 का स्क्वायर है 256. तो 83 इंटू 16 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1328 माइनस 961 अपॉन 256. तो 1328 माइनस 961 इज 367. 367 upon 256 is the answer for variance. Next question number 9 है. There are 6 tickets in a box. 4 tickets are eligible with price of ₹5. Total 6 tickets are there in a box. 4 tickets are eligible for price of ₹5 and 2 tickets are eligible for a price of ₹10. And X denote a ticket is randomly selected and x denote the value of price. x denote the value of price. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यानी प्राइस क्या हो सकती है. तो 5 and 10 एक ही टिकट सिलेक्ट किया जा रहा है 6 में से. 4 टिकट जिसकी प्राइस 5-5 रुपए है, 2 टिकट जिसकी प्राइस 10-10 रुपए है, एक टिकट सिलेक्ट हो रहा है. इसका मतलब प्राइस या तो 5 रुपए का आएगा या तो 10 रुपए का आएगा. तो प्राइस की रेंज बड़ी नहीं है. तो जो x है हमारे लिए द वैल्यू ऑफ प्राइस, उसके लिए 2 ही ऑप्शन है 5 and 10. तो P ऑफ x के लिए 5 रुपए की प्राइस आने के लिए चांसेस क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है. तो 5 रुपए वाली 4 टिकट है टोटल 6 टिकट में से और एक टिकट सिलेक्ट की जा रही है, टोटल आउटकम है 6. तो अगर 4 में से एक टिकट सिलेक्ट हो रही है और 6 टोटल टिकट्स है तो 4C1 अपॉन 6C1 यानी 4/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5 रुपए की प्राइस की. और अगर 10 रुपए की बात करें तो 2 टिकट 10 रुपए वाली है, 2 में से कोई एक सिलेक्ट होगी अपॉन 6C1 यानी 2/6. ये 10 रुपए की प्राइस की प्रोबेबिलिटी यानी x और px की वैल्यू हमें मिली. 5 रुपए के लिए प्रोबेबिलिटी 4/6 और 10 रुपए के लिए प्रोबेबिलिटी है 2/6. अब यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 into 4 is 20/6 x px के लिए एंड 10 into 2 यानी 20/6. नाउ x square px is x px into x. तो 20 into 5/6 means 100/6 and then 20 into 10/6 is 200/6. 20 into 5/6 is 100/6 and 20 into 10/6 is 200/6. यहां पे x into px का टोटल आएगा 20/3 और यहां पे आएगा 300/6 मींस 50. तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट तैयार करना है. x px, x into px and x square px. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस पूछा गया है. e of x इज सिग्मा x into px यानी म्यू पूछा गया है जिसका जवाब है 20/3. और दूसरा है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर v of x is e of x square minus e of x the whole square and its formula is sigma x square into px minus sigma x into px the whole square. तो जो सिग्मा x square into px है उसकी वैल्यू है 50 और सिग्मा x into px की वैल्यू है 20/3. सो 50 minus 20/3 का स्क्वायर, सो 50 minus 400/9, 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9. 9 into 50 is 450 minus 400/9, आंसर इज 50/9. वेरिएंस का आंसर आएगा यहाँ पे 50/9.
अब यहां से आगे सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस है उसमें कांस्टेंट वैल्यू ऑब्टेन करने की बात है, और इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में यानी 2.1 में ऑलरेडी प्रीवियस पेज में देख चुके हैं। पर यहाँ पे सेक्शन सी के फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कांस्टेंट वैल्यू के रिलेटेड, जिसमें x की वैल्यू है 2, 3, 4, 5 एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, रिलेवेंट प्रोबेबिलिटी फॉर वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 2 के लिए 0.2, 3 के लिए 0.3, 4 के लिए 4c और 5 के लिए c। नाउ as per this rule sigma px is equal to 1, so probability addition is always equals to 1. So p of x, sigma p of x is equal to 1, means p of 2 plus p of 3 plus p of 4 plus p of 5 equals to 1, and 0.2 plus 0.3 plus 4c plus c equals to 1. 0.5 ये होगा 0.2 plus 0.3 is 0.5, जो 1 में से माइनस होगा तो बचेगा 0.5. 5c is equal to 0.5, so c equals to 0.5 by 5, यानी आंसर आएगा सी के लिए कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आएगी 0.1. सेकंड क्वेश्चन में अगेन यहां पे p ऑफ x इज गिवन एज x minus 1/6 वेयर x की वैल्यू है 2 and 3 एंड p ऑफ x इज 1/2 वेयर x की वैल्यू है 4. तो यानी x की वैल्यू का जो रेंज है वो है 2, 3 and 4. रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू का रेंज है 2, 3, 4. हमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है, तो p ऑफ 2 के लिए वैल्यू आएगा 2, x minus 1/6 यानी 2 minus 1/6 is 1/6. p ऑफ 3 के लिए 3 minus 1/6 means 2/6 एंड p4 के लिए डायरेक्ट वैल्यू दी गई है प्रोबेबिलिटी की 1/2, तो उसकी वैल्यू है 1/2. अब बेस सेम करना है हमें, यहाँ 1/6 है यहाँ 2/6 है और यहाँ 1/2 है, तो 3/3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6. देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना है मीन के लिए, तो x इंटू पी एक्स करना होगा. x की वैल्यू 2 हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, x की वैल्यू 3 हो तब प्रोबेबिलिटी 2/6 है, और x इक्वल्स टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी 3/6 है. सो x इंटू पी एक्स, 2 इंटू 1/6 इज 2/6, 3 इंटू 2/6 इज 6/6 एंड 4 इंटू 3/6 इज 12/6. 2 plus 6 plus 12 total is 20/6. So mean value of mean is mu is expected value of variable x and formula is sigma x into px. Value is 20/6. Answer is 10/3. Next third question में p of x given as x plus 3/10. x की वैल्यू रेंज फ्रॉम -2, 1 and 2. यहाँ पे भी हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है तीनों वैल्यू के लिए, तो p of -2 is -2 plus 3/10 यानी 1/10. p of 1 is 1 plus 3/10 is 4/10 and p of 2 is 2 plus 3/10 5/10. ये आ गई वैल्यू x की -2, 1 and 2 और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, 4/10 and 5/10. नाउ फॉर मीन x into px, -2 into 1/10 is -2/10, 1 into 4/10 is 4/10, 2 into 5/10 is 10/10. Now x into px is multiplied with x to obtain column of x square into px. ये लास्ट कॉलम के लिए x into px is multiplied with x. So -2 into -2 is 4/10, then 4 into 1 is 4/10 and 5, this 10 into 2, 10 into 2 is 20/10, 4 plus 4 plus 20 is 28/10. तो यहाँ पे हमें e of x square पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन है. एक्सरसाइज में हमें e of x square is the one of the component for obtaining variance. वेरिएंस के कैलकुलेशन का एक हिस्सा है e of x square और इसकी फॉर्मूला है सिग्मा x square into px. तो वो ऑब्टेन करने के लिए लास्ट का ही कॉलम हमने निकाला है x square into px. इसका टोटल आया है 28/10. सो सिग्मा e of x square मींस सिग्मा x square px की वैल्यू आएगी 2.8. यहां से आगे सेक्शन डी में भी कांस्टेंट वैल्यू के क्वेश्चन है. हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन p ऑफ x के लिए बोला गया है k इंटू x माइनस 1 वेन x की वैल्यू होगी 2 and 3. p ऑफ x इक्वल्स टू k जब x की वैल्यू होगी 4 और p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू 6 माइनस x जब x की वैल्यू होगी 5. यानी x की वैल्यू की रेंज हुई 2, 3, 4, 5. तो हमें इंडिपेंडेंटली पहले ये चारों जो वैल्यूज है x की उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है. और p ऑफ 2 पहले तो p ऑफ 2 के लिए आएगा k इंटू x माइनस 1 यानी k इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा 1, k इंटू 1 इज k. नेक्स्ट इज p ऑफ 3 के लिए पूछा है तो k इंटू 3 माइनस 1 यानी 2k. देन p ऑफ 4 इज स्ट्रेट वे x इज इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी है k, तो p ऑफ 4 के लिए प्रोबेबिलिटी k एंड p ऑफ 5 के लिए k इंटू 6 माइनस 5 यानी 1k. तो यहाँ पे k प्लस 2k प्लस k प्लस k. तो इस तरह से सिग्मा px
ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल टू 1। ये चार वैल्यू है x की, 2 3 4 5, चारों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन होगा 1, क्योंकि सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो k प्लस 2k प्लस k प्लस k, तो k प्लस 2k 3k प्लस k 4k प्लस k 5k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आएगी 1/5। और k की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दे तो p ऑफ 2 के लिए जो k आया था यानी वहां प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, दूसरा था यहाँ पे 2k यानी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5, फिर k यानी प्रोबेबिलिटी 1/5 और लास्ट में k यानी प्रोबेबिलिटी 1/5। हमें पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएबल x एज्यूम्स इवन नंबर, यानी x की वैल्यू इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है, यानी P2 एंड P4 का एडिशन करना होगा। तो P2 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/5 और P4 के लिए है 1/5, क्योंकि हमें बोला गया है x एज्यूम इवन नंबर के लिए पूछा है। तो P2 की प्रोबेबिलिटी 1/5 और P4 की 1/5, टोटल होगा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सेक्शन डी का, उसमें कांस्टेंट c को ऑब्टेन करना है पहले। तो p ऑफ x इज गिवन एज c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेयर वैल्यू ऑफ x रेंजेस -2 1 एंड 2। तीन वैल्यू है x के लिए -2 1 एंड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ -2 c इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2, तो यहाँ पे c इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 - 2 इज 2, तो 2c आएगा यहाँ पे p ऑफ -2 के लिए। नाउ p ऑफ 1, तो c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी 1 स्क्वायर प्लस 1, तो c इंटू 1 स्क्वायर होगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू c इज 2c। नाउ p ऑफ 2 के लिए c इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ c इंटू 2 स्क्वायर होगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू c इज 6c। नाउ सिग्मा px इज इक्वल टू 1, सिग्मा px इज इक्वल टू 1, सो p ऑफ -2 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, 2c प्लस 6c इज इक्वल टू 1, 10c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आएगी 1/10, c की वैल्यू होगी 1/10। अब हमें एक रिजल्ट बोला गया है, प्रूव करना है हमें कि P2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स P ऑफ -2, P2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स P ऑफ -2, तो P ऑफ 2 की वैल्यू है 6c एंड 3 टाइम्स P ऑफ -2 की वैल्यू है 2c, यानी 3 इंटू 2c 6c। c की वैल्यू रखे तो भी प्रूव कर सकते हैं, विदाउट पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, बट c की वैल्यू है यहाँ पे 1/10, 6 इंटू c यानी 6/10, 6 इंटू c 6/10, left and right side we have same outcome, so it can be proved that p of 2 is equal to 3 times p of -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कांस्टेंट के लिए पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है p of x is equal to k into 5px, k into 5px where x की वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। तो पहले हमें k फाइंड करने के लिए सारी प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी है। पहले p of 0 k इंटू 5p0, 5p0 होगा 1, सो k इंटू 1 आंसर इज k। नाउ p ऑफ 1 इज k इंटू 5p1, k इंटू 5 आंसर आएगा 5k, क्योंकि 5p1 यानी 5 एक ही पोजीशन तक मल्टीप्लीकेशन यानी 5 आएगा। नाउ p2 इज k इंटू 5p2, अब दो पोजीशन तक जाना है तो k इंटू 5 इंटू 4, दो पोजीशन तक, 5p2 है इसलिए 5 इंटू 4 तो 20k। नाउ p3 इज k इंटू 5p3, तीन पोजीशन तक जाना है तो k इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 60k। नाउ p4 यानी k इंटू 5p4, सो 4 पोजीशन तक यानी k इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120k। देन p5 इज k इंटू 5p5 अप टू 5 पोजीशन यानी k इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120k। तो यहाँ पे टोटल आएगा 326k, टोटल इज 326k। नाउ सिग्मा px इज इक्वल टू 1, सो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 सबका टोटल होगा 1 और ये टोटल है 326k इक्वल्स टू 1, तो k की हमें वैल्यू मिलेगी 1/326। वैल्यू फॉर k इज 1/326। नाउ वी नीड टू ऑब्टेन दैट एंटायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बिकॉज मीन इज टू बी कंप्यूटेड फॉर दिस। इसके लिए x की वैल्यू की रेंज लिखेंगे हम 0 1 2 3 4 5 और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ k, फर्स्ट ऑफ ऑल k 5k 20k 60k 120k एंड 120k। फिर k की वैल्यू रख देंगे हम, px को ऑल्टर करेंगे, k की वैल्यू है 1/326, सो यहाँ k है इसलिए 1/326, यहाँ 5k यानी 5/326, 20k यानी 20/326, 60k यानी 60/326, 120k मींस 120/326, अगेन 120k,
सो 120/326 ये आ गया P of x यानी प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x। अब मीन के लिए या एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ये px टू बी मल्टीप्लाइड विथ x यानी x इंटू px। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 5 5/326, 2 इंटू 20 40/326, 3 into 60 is 180/326, 4 into 120 is 480/326, and 5 into 120 600/326। और यहाँ पे हमें मीन पूछा गया है, म्यू इज ई ऑफ एक्स एंड इट्स फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। इसका टोटल ये जो लास्ट वाला कॉलम है एक्स इंटू पी एक्स, उसका टोटल आएगा 1305/326। लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन सेकंड लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ई के लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ टू बैलेंस्ड डाई अब बैलेंस्ड डाई है 6 आउटकम्स एज यू नो, 1 2 3 4 5 6 फेस डाइस। इफ इट इज टॉस्ड देयर आर 6 पॉसिबिलिटी 6 आउटकम। यहाँ पे बोला गया टू बैलेंस्ड डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो अब हमें पता है आउटकम रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n इज इक्वल टू आउटकम पर ऑब्जेक्ट रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पर ऑब्जेक्ट आउटकम है 6 एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डाइस जो है 2 डाइस को टॉस किया जा रहा है यानी 6 रेज टू 2 36 आउटकम है, 36 आउटकम्स। नाउ x डिनोट नंबर 6 अपीयर्स ऑन डाई, नंबर 6 अपीयर्स ऑन डाइस। अगर हम 36 आउटकम की बात करें, 2 डाइस को टॉस करने पे 36 आउटकम में 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है, टोटल 36 आउटकम है। प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं इस तरह का केस। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x के लिए ऑब्टेन करना है, x डिनोट नंबर 6 ऑन डाइस। x की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे नंबर 6, तो 6 की कितनी पॉसिबिलिटी है? अब यहाँ पे 6 एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है या 0 हो सकता है। 0 टाइम्स 6 अपीयर्स, 6 कितनी बार अपीयर हो रहा है, ये है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो x डिनोट 6 अपीयर्स ऑन डाइस। तो 0 टाइम, 1 टाइम एंड 2 टाइम, इससे ऐसे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट आउटकम है 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 में एक भी बार 6 नहीं आएगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ये 25 आउटकम ऐसे है जिसमें 6 एक भी बार नहीं आता, यानी यहाँ पे x 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 25/36। प्रोबेबिलिटी इज 25/36 बिकॉज फेवरेबल आउटकम इज 25 एंड टोटल आउटकम इज 36। अगर x की वैल्यू हम 1 एज्यूम करें यानी 6 अपीयर्स जस्ट वंस ऑन अ डाई, एक बार आवे, 2 डाई में एक बार 6 आवे, तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और मिरर इमेज इसकी 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। तो टोटल यहाँ पे 1x 6 एक बार आवे, ऐसे 10 ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 10/36। और 6 2 टाइम्स अपीयर हो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है 6 6, जिसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। एंड इन दिस वे वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, मींस x एंड px का कॉलम तैयार करना था। तो x की वैल्यू 0 के लिए 25/36, 1 के लिए 10/36 एंड 2 के लिए 1/36। लास्ट सेक्शन f का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अबाउट 1 dozen मैंगोज वेयर आउट ऑफ 1 dozen मींस 12 मैंगोज 3 are rotten and 9 are in good condition. 3 are rotten and 9 are in good condition out of 1 dozen means 12 mangoes. Now selection is of 3 mangoes. All outcomes of selecting 3 mangoes without replacement simultaneously is 12C3. 3 मैंगो विड्रॉ करने हैं 12 में से 12C3 यानी 12 into 11 into 10 upon 3 into 2. सो यहाँ पे टोटल 220 आउटकम्स आएंगे, टोटल 220 आउटकम्स। नाउ x डिनोट्स नंबर ऑफ रॉटन मैंगोज, नंबर ऑफ रॉटन मैंगोज। जैसे यहाँ पे x डिनोट नंबर 6, तो नंबर 6 0 टाइम, 1 टाइम और 2 टाइम्स आ सकता है। वैसे यहाँ पे x डिनोट रॉटन मैंगोज, तो रॉटन मैंगोज की क्या रेंज होगी? 0 1 2 एंड 3, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे हमें बोला गया है कि 12 मैंगोज है जिसमें 9 आर इन गुड कंडीशन एंड 3 इज इन रॉटन कंडीशन and 3 mangoes are to be selected. So if we prepare probability distribution chart for variable x, there where x denotes number of rotten mangoes, its range is 0 1 2 and 3. उसकी रेंज होगी 0 1 2 and 3। तो हम यहाँ पे पहले x denote number of rotten mangoes, फिर x की वैल्यू है 0 1 2 3, उसके लिए पहले probability obtain करनी है।
P ऑफ 0 के लिए होगा, अब 0 रॉटन मैंगोज, हमारे पास 3 रॉटन मैंगोज है, तो 3C0 इंटू 9 गुड मैंगोज, सो 9C3 अपॉन 220, 3C0 होगा 1, 9C3 होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 220 है, तो इसका आउटकम आएगा 84/220। उसके बाद है P ऑफ 1, तो वो है 3C1 यानी 1 रॉटन मैंगो एंड 2 गुड मैंगोज, सो 3C1 इंटू 9C2 अपॉन 220, 3C1 होगा 3, 9C2 है यानी 9 इंटू 8 अपॉन 2, तो यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 के हिसाब से यहाँ 4 बचेगा, सो 3 इंटू 9 इंटू 4 इज 108 अपॉन 220। नाउ P2 यानी 3 रॉटन मैंगोज, 3C2 इंटू 9C1 1 गुड मैंगो, सो 9C1, 3C2 is 3, 9C1 is 9, 9 into 3 is 227, 27, so 9 into 3 is 27 upon 220. Now for P3, 3 rotten mangoes means 3C3 into 9C0, 3C3 is 1, 9C0 is also 1 upon 220, answer is 1/220. Now probability distribution chart, because we are asked to compute about mean and variance both. तो पहले x की वैल्यू की रेंज 0 1 2 3 and its corresponding probability 84/220, 108/220, 27/220 and 1/220. तो इस तरह से पहले x और px का कॉलम हमें ऑब्टेन करना है। इसके बाद मीन के लिए x इंटू px यानी 0 इंटू px की वैल्यू है तो वहां वैल्यू आएगा 0, 1 इंटू 108 इज 108/220, 2 इंटू 27 is 54/220, 3 into 1 is 3/220. Now for variance, this x into px to be multiplied with x again. So 0 आएगा पहले, then 108 into 1 is 108/220, then 54 into 2 108/220, and then last is 3 into 3 9/220. अब x into px का टोटल है, x into px का टोटल है 165/220, ये वैल्यू हो गई मीन की, और वेरिएंस के लिए कंपोनेंट आया x स्क्वायर इंटू px 225/220। तो पहले मीन म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल x यानी e ऑफ x, इट इज नोन एज सिग्मा x इंटू px एंड वैल्यू इज 165/220। वेरिएंस जो है वो है सिग्मा स्क्वायर v ऑफ x एंड इट्स फॉर्मूला इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। e ऑफ x स्क्वायर इज सिग्मा x स्क्वायर px, दैट इज 225/220 and it's 165/220 the whole square. So 225/220 is 1.0227 and minus 165/220 का स्क्वायर होगा 0.5625, और माइनस करने पे वेरिएंस की हमें वैल्यू मिलेगी 0.4602। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो है रैंडम वेरिएबल एक्स और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन जो किए वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन px के किए, और रैंडम वेरिएबल x के मीन और वेरिएंस के कैलकुलेशन थे, और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये फाइनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद नया जो चैप्टर है दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।